नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुधवार को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,220 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क समेत कई योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बजट में राशि आवंटित की गई। साथ ही कई नई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही झारखंड बजट की बात करूं तो राज्य में नई पर्यटन नीति प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं के द्वार खोले गए। लिहाजा लुगुबुरु और रजरप्पा वृहद पर्यटन क्षेत्र बनेंगे। हालांकि पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 3480 करोड़ का प्रावधान है। वहीं राजस्व के तौर पर राज्य को 23,264 करोड़ राशि मिली है। शिक्षा की बात करूं तो इस वित्तीय वर्ष में 69 एकलव्य स्कूल और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इधर बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़, तो वहीं कृषि पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं श्रम क्षेत्र की बात करूं तो मनरेगा योजना में मजदूरों की मानदेय बढ़ाई गई और पंचायत समितियों के लिए 304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मौके पर किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा भी की गई है। साथ ही मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2,65,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन की योजना बनाई गई, जिसके तहत मछुआरों को अनुदान में नाव दी जाएगी। साथ ही किसानों की कर्ज माफी हेतु 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया। अर्थात संक्षेप में कहा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट पेश किया गया है, उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। पूरा ब्रीफ मुझे लगता है वित्त मंत्री जी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने आपको बता ही दिया। हमारी लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है और जिसका परिणाम भी दूरगामी होगा। विगत 20 वर्षों में इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारण हुए, मुझे लगता है कि वो सभी तत्कालिक लाभ के लिए रहा। इसलिए हम लोगों ने इस बार आउटकम बजट का भी प्रोविजन रखा। बजट ही सिर्फ बनाना नहीं है, बजट का परिणाम भी हम देखना चाहते हैं। इसलिए ये बजट आने वाला समय राज्य के लिए एक मील का पत्थर। देखिए, झारखंड यूं तो कहा जाए कि एक ऐसा राज्य है जहां इस राज्य को आज एक देश के अग्रणी विकास राज्यों में गिना जाता, लेकिन कमोबेश राज्य के लिए गंभीरता बहुत कम देखने के लिए मिला। और इस बार हम लोग इस राज्य की आंतरिक संसाधनों को लेकर, राज्य की क्षमता के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक एक ऐसी
एक वातावरण तैयार हो जहां सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अभी तो ये बजट अब पेश हुई ही है, अब इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी इसके अंदर से, और मुझे लगता है इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। तो सर देखिए, डबल इंजन की सरकार में तो जो हुआ सो हुआ। यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में जो गिरावट हुई है और साथ साथ में इस संक्रमण में जो देशव्यापी अर्थव्यवस्था चरमराई, और ऐसे स्थिति में जो केंद्र को सहयोग करना चाहिए वो भी किसी से छुपा नहीं। लगातार केंद्र की हिस्सेदारी में हमारी कटौती होती रही है, और पता नहीं किस दिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये राज्य झारखंड प्रदेश को कई समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा खुद से। केंद्रीय मंत्री तो यहाँ आकर कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो जाओ तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तब पैसे मिलेंगे। और इस बार इसीलिए हमने सिर्फ बजट ही नहीं पेश किया है, बल्कि बजट के परिणाम भी हमें चाहिए, इसलिए आउटकम बजट का भी हम लोगों ने राज्य के समक्ष रखा है। अब आपको लगता है सभी वर्गों को जगह मिल पाई है इस बजट में? अब आप इसका आकलन कीजिए, और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को लिया है, और चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पिछले बजट से कुछ बजट बढ़ा है, 91,277 ऐसे कुछ है लगभग। 277। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राथमिकता दी है, और वो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में राज्य पर प्रभाव डालेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इस बजट के बाद नई कार्य पद्धति के साथ, नई कार्य योजना के साथ राज्य इनके पास अब इसके लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विगत साल भर के अंदर सरकार ने जो इस राज्य को एक दलदल में ढकेल दिया गया था, उस दलदल से निकाल कर एक साफ तरीके से एक निश्चित दिशा में ले जाने का सरकार का कार्य रहा है। और हमने इस बार पहले भी कहा है कि ये साल हमारा रोजगार उपलब्ध कराने का वर्ष होगा, और इस तरीके से हर साल एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में हम लोग काम करेंगे, और एक एक करके चीज़ों को हम लोग
धरातल पर मजबूती के साथ उतारें।